Hello everyone. So now this is the question from JEE Advanced 2024. The next question. I hope you have followed all the other questions. Again, this is the question. Just let's start solving this question. Then you tell me this is a easy question, just or a difficult question or a moderate question. Okay. So let's discuss this. The question is: we have three sets S, T1 and T2. What is the set S? This is A plus B root 2, where A and B are some integers. A B belongs to Z मतलब integers. ठीक है. T1 is a set of -1 plus root 2 raised to n, where n is a natural number. और T2 जो होगा वो 1 plus root 2 raised to n टाइप का नंबर है. ठीक है. n is a natural number. Now the question is Z union T1 union T2 is subset of S. मतलब Z मतलब इंटीजर सेट, T1 T2 का यूनियन इस S सेट का सबसेट है. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. बाकी देन T1 T2 T3 पे आपको कुछ कमेंट्स करने वो हम देखेंगे. ठीक है. तो नाउ सी देखो, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको बस ये चेक करना है कि Z T1 T2 इनका यूनियन क्या सबसेट S है. ठीक है. अगर हम Z सेट तो क्या होगा, Z तो मतलब इंटीजर से, तो यू कैन सी Z जो है वो तो इंटीजर्स है. बेसिकली जो सेट Z है दैट इज इंटीजर. अब आप फर्स्ट आप ये देख सकते हो, देखो A प्लस बी रूट 2, इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे बिकॉज जैसे आपने B को जीरो किया, बिकॉज ऐसा कहीं कंडीशन नहीं है कि ये B जीरो नहीं हो सकता, B कैन बी जीरो. तो जैसे B जीरो हुआ तो जो सेट S होगा उसमें एक ओनली A होगा. A मतलब इंटीजर 1 2 3 -1 -2 -3 सो ऑन. तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि दिस इज द सेट S, ये सेट S है. ठीक है, ये सेट S है. तो इसमें सारे इंटीजर्स मिल जाएंगे आपको, इसमें ये सब इंटीजर्स इसमें आ जाएंगे. मतलब इंटीजर सेट मतलब Z सबसेट होगा इसका. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर कि Z तो है जो सबसेट है इसका, क्योंकि इसके अंदर सारे इंटीजर्स होंगे. ठीक है, ये Z. अब हम Z1 Z2 की T1 T2 की बात करते हैं. तो देखो T1 और T2 के अगर हम ध्यान से देखें तो T1 जो सेट होगा, अगर आप इसको ध्यान से देखें 1 रूट 2 माइनस 1, इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तो ये कुछ x प्लस रूट 2 वाई टाइप का टर्म आएगा. और x और y क्या इंटीजर होंगे. ठीक है, x और y फिर से क्या होंगे, इंटीजर होंगे. और जो T2 सेट होगा इसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपेंड करके देख लो, आप वैल्यूज पुट करके देख लो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, तो यू विल सी हमेशा ये इस टाइप का टर्म बनेगा, समथिंग इंटीजर प्लस रूट 2 टाइम्स y. इसके लिए भी यही होगा. दिस इज x डैश ऐसा बोल देते हैं प्लस रूट 2 y डैश. इसमें बस x डैश y डैश जो होंगे वो एक नेचुरल नंबर्स होंगे इसके अंदर. बाकी इसके अंदर क्या होगा, इसमें कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है एनी वन या ऑड होगा. ठीक है. तो यू कैन क्लियरली सी ये जो वैल्यूज़ हैं वो इस सेट का सबसेट आए गई. ठीक है, इस वैल्यू का सबसेट होगा ये यहाँ पे. और ये जो T2 है वो भी इस S सेट का सबसेट होगा. इनमें क्या रिलेशन है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है. हमको मतलब है कि ये T1 T2 डेफिनेटली इस सेट में होंगे, लेकिन S सेट में कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो T1 T2 दोनों में नहीं होंगी. ऐसे कुछ वैल्यूज होंगी जो T1 और T2 दोनों में नहीं होंगी. जैसे अगर आप ध्यान से देखें कि अगर हम n इक्वल टू 2 ऐसा कुछ पुट कर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो -1 प्लस रूट 2 आएगा, ये रूट 2. ठीक है, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, दिस इज -1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, विच इज यू कैन सी दिस इज 3 -2 रूट 2. तो आप ये देखो, अगर 1 और 1 प्लस रूट 2 इस सेट में नहीं आएगा बट इस सेट में आएगा. तो यू कैन क्लियरली सी मतलब ऐसे कुछ वैल्यूज होंगी जो T1 और T2 में है. ठीक है, T1 T2 में सॉरी S सेट में है बट T1 T2 में नहीं है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी होगा इसका सबसेट ही बनेगा. T1 T2 इसका सबसेट ही बनेगा. तो इन तीनों का यूनियन, यू कैन सी इनका तीनों का यूनियन क्या होगा, S का सबसेट ही आने वाला है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है. तो ये फर्स्ट पार्ट तो आई थिंक क्लियर है. ठीक है, इनमें क्या रिलेशन T1 T2 में वो हम नहीं देख रहे हैं. ठीक है, हमको ये देखना है कि T1 T2 और Z सब का यूनियन जो होगा वो S का सबसेट होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है. ठीक है, इक्वल सेट नहीं होगा. इक्वल सेट क्यों नहीं होगा, बिकॉज S यूनियन T1 यूनियन T2 S के बराबर नहीं होगा. क्यों, बिकॉज T1 और T2 में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो S में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो T1 और T2 में नहीं है. ऐसा भी वैल्यूज मिलेंगी आपको. ठीक है, जैसे 2 प्लस रूट 2 आई थिंक कहीं नहीं मिलेगा इसके अंदर. ठीक है, तो इसलिए वो सबसेट ही होगा, प्रॉपर सबसेट ही होगा.
अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, T1 इंटरसेक्शन अ सेट 0 to 1 बाय 2024 इज 5। मतलब T1 और T1 सेट में और T1 इंटरसेक्शन 0/1/2024 इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं, मतलब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, व्हाट इज T1? T1 इज अ सेट ऑफ नंबर्स √2 -1 रेज टू n। ठीक है, अब √2 -1 रेज टू n की अगर आप बात करें तो √2 तो 1.14, रफली 1.414 -1 रेज टू n, तो ये 0.414 रेज टू n होगा। अगर आप ध्यान से देखो, n को आप इंक्रीज करते जा रहे हो, n को आप बढ़ाओ, तो जैसे आप n को इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। अब अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगा तो हम बहुत बड़ा नंबर अगर ले लें तो इट विल रीच टू अ वैल्यू विच इज़ वेरी क्लोज टू 0, मतलब वो इस इंटरवल में आ जाएगा 0 से 1/1004 के अंदर। मतलब T1 इंटरसेक्शन दिस विल बी सम वैल्यू, मतलब T1 और इसके बीच में कोई वैल्यू कॉमन हो सकती है, T1 इसका पार्ट हो सकता है, बिल्कुल। दैट मीन्स ये 5 मतलब नहीं है, ये गलत है, मतलब उनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। आपने क्या किया, n को बढ़ाते जा रहे हो तो ये वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 0,1/2024 के बीच में आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, कॉमन इंटरसेक्शन होगा, बट ये बोल रहे कि 5 होगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट T2 इंटरसेक्शन दिस। अब यही लॉजिक इस पे लगा दो T2 पे, तो T2 क्या है, T2 इज √2 + 1 रेज टू n के नंबर। अब n को आप बहुत बड़ा करते जाओ, n को इंक्रीज करते जाओ, तो n को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये तो नंबर बढ़ता जाएगा। तो जैसे आपने बहुत बड़ा वैल्यू लिया जिससे ये 2024 को क्रॉस कर गया, मतलब T2 इंटरसेक्शन इसमें कोई वैल्यू मिलेगा, बराबर है। मतलब T2 इस सेट में कहीं लाइक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दैट मीन्स ये T2 इंटरसेक्शन 2024 टू इन्फिनिटी सेट इसमें कॉमन वैल्यू है, मतलब इट इज़ नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बिल्कुल देखो कोई कैलकुलेशन नहीं, सिंपल लॉजिक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये तो। ठीक है, एंड लास्ट क्या है, इफ D फॉर एनी गिवन D फॉर एनी गिवन A and B इंटीजर्स cos pi a plus b root 2 plus iota sin pi a plus b root 2 बिलोंग्स टू z, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इट शुड बी एन इंटीजर का पार्ट इफ एंड ओनली इफ b इज इक्वल टू 0। तो चेक कर लेते हैं। अब अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको अगर इंटीजर होना है तो फर्स्ट थिंग इसको रियल होना पड़ेगा। तो अब अगर इसको रियल होना है तो फर्स्ट थिंग इज कि इसको रियल होने के लिए इसका इमेजनरी पार्ट शुड बी 0। दैट मीन्स a साइन थीटा शुड बी 0, मतलब पाई a प्लस बी रूट 2 शुड बी n पाई, तभी ये 0 हो सकता है, करेक्ट। क्योंकि साइन थीटा 0 होगा तो ये इंटीजर मतलब ये रियल नंबर आ जाएगा, करेक्ट। अभी इससे मतलब ये नहीं कि ये इंटीजर होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इससे कंडीशन क्या आया, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज a प्लस बी रूट 2 शुड बी इक्वल टू n विच इज इंटीजर। अब इसमें आप देखो, अगर इसको इंटीजर के बराबर होना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीजर के बराबर होना है, गिवन a एंड b आर इंटीजर्स, तो इस टर्म को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। अगर ये इर्रेशनल नंबर आ गया तो वो इंटीजर के बराबर कैसे हो सकता है, n क्या है, ये इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, b हैज टू बी इक्वल टू 0। अब अगर जैसे आपने b इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या आ गया, b इक्वल टू 0 पुट करने पर ये 0, ये cos a पाई, और cos a पाई तो क्या होगा, या तो +1 होगा या -1 होगा, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ पाई बनेगा। तो ये 1 और माइनस मतलब इंटीजर है, तो मतलब क्या हुआ, b हैज टू बी 0, दैट इज करेक्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, दिस इज ACD इज द आंसर फॉर दिस। अब आप बताइए, क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, नहीं। आई से थोड़ा एक बार हो सकता है कि एक्सप्रेशन देख के आपको थोड़ा समझ में नहीं कि करना क्या है, लेकिन ऑप्शन B C D आप सबसे इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। डी ऑप्शन में, B और C में सिंपल लॉजिक है, अगर आपके पास एक नंबर है उसके पावर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, कैसे नंबर वेरी करेगा, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन ए में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज वो थोड़ा समझने में, सेट को समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई नॉट से दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स ईजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये पार्शियल मार्किंग है, मोर देन 1 करेक्ट है, तो पार्शियल मार्क आप इसमें बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन को देख के कभी डरने का नहीं, क्वेश्चन को देख के कभी डरने का नहीं, बिकॉज जितना वो कॉम्प्लिकेट दिखता है उतना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होगा नहीं, ठीक है। सो यू कैन सी अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, उसमें कितने क्वेश्चन ईजी थे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।